हाँ जी, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टी20 की सीरीज शुरू हो गई है और पाकिस्तान पहला टी20 का मैच भी हार गया। तो पाकिस्तान ने इस मैच में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कितनी कमाल की है, उसके बारे में इसी वीडियो में बात करते हैं। तो चलो मेरे साथ बंधे रहिए। हाँ जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज का आगाज हो चुका है और इसी के साथ साथ हम भी आप लोगों के साथ एक और वीडियो में आ गए। भाई बहुत अरसे के बाद आपके सामने इस वीडियो लेके आए, इसके लिए माजरत क्योंकि काफी बिजी चल रहे थे। खैर एनीवेज, मैच पर बात करते हैं कि भाई मैच में हुआ क्या है। पाकिस्तान ने लास्ट बांग्लादेश को पाकिस्तान में हराया तो पाकिस्तान की टीम की गुड्डी चढ़ गई। क्या बाबर की और रिजवान की और शदाब खान की, शाहीन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी अच्छी टीम जो है ना, यंगस्टर्स खेलने लग गए हैं। तो हमें भी लगा, हमारे जैसे फैंस को भी लगा, हाँ यार उनके बगैर भी हमारी टीम अच्छा तो कर सकती है। तो यही इल्हाम लेके हम बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में खेलने चले गए, ढाका की पिच पर। और वहाँ क्या हुआ बांग्लादेश ने बोला कि भाई आए ज़रा पिच पर, हमें ज़रा टारगेट दें, हम देखते हैं कितना का टारगेट आप देते हैं, क्योंकि इस पिच पर पार स्कोर जो है वो 150 या 140 से ज़्यादा का नहीं है। तो हमें लगा कि भाई पाकिस्तानी टीम जो है सोच समझ कर खेलेगी, पिच के लिहाज से खेलेगी, सिनेरियो के हिसाब से खेलेगी। लेकिन नहीं, हमें समझ आया कि भाई जो नए प्लेयर्स हैं वो कहते हैं हमें फॉर्म से लेना देना है, हमें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है कि पिच कैसे परफॉर्म कर रही है, कि ग्राउंड कैसा बिहेव कर रहा है या पार स्कोर क्या है। वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से खेलेंगे, जो हमें पीछे से कोच ने इस बताकर समझा कर भेजे, हमने उसी अंदाज में खेलना है। और वही बात थी, पाकिस्तान मैच खेलने के लिए आया, बैटिंग करने के लिए आया। साइम अयूब और फ़खर जमान ने ओपनिंग की। साइम अयूब और फ़खर जमान शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी कर क्या रहे हैं। फ़खर जमान ने शुरू में मारना शुरू किया, हमें लगा ठीक है ये शायद ये छक्के चौके जो है ना टुल्ले चल जाएं इस पिच पर। लेकिन नहीं, फ़खर जमान को भी 2 से 3 चांसेस मिले हैं, उनके आराम से हलवे कैच छोड़े हैं। और एक बंदे ने तो कैच पकड़ते अपने मुंह पे भी खा ली थी। कहने का मकसद ये है कि फ़खर जमान भी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इस पिच पर नज़र नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ तो भाई विकेटें गिरती जा रही थी। सैम अयूब आया, 5-6 स्कोर किए, वो गया। फिर सलमान अली आगा आया, उसको तो समझ नहीं आ रही, वो बल्ले घुमा रहा है, बॉल बल्ले पे लग ही नहीं रही है। और वो भी 2-3 स्कोर करके वो भी आराम से, हमारे जो कप्तान है ना वो भी डगआउट में जाकर बैठ गए हैं। और उसके बाद फिर जो आता गया वो आउट होता गया, आता गया। वो कह रहे थे यार तू चल, मैं आया। तो इन्होंने आनिया जनिया लगाई हुई थी। असल में मैं आपको बताता हूँ कि अंदर की बात क्या थी। अंदर की बात यह थी कि जैसे ही मैच शुरू हुआ, फ़खर जमान और सैम अयूब बैटिंग करने के लिए आए, तो बाकी जो टीम्स के प्लेयर थे उन्होंने कहा यार हम चाय रखते हैं, चाय रख के ना चाय बना के पीते हैं, क्योंकि नींद आ रही है, आंखें खुल नहीं रही हैं। दूसरे ग्राउंड में आ गए, दूसरे मैच में आ गए, दूसरे जो है ना कंट्री में आ गए, तो आंखें नहीं खुली, चाय बना के पीते हैं। तो जैसे उन्होंने चूल्हा जलाया तो एक विकेट गिर गई। तो उसने कहा भाई रुक रुक रुक, मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने, तू इसमें ना दूध डाल दे। दूसरे ने दूध डाल दिया, दूध डाल रहा, अभी उबल नहीं लगा था कोई, दो भी विकेट गिर गई। उसने कहा भाई अब अगले बंदे को काम देकर चला गया, तुम पत्ती डालो, मैं जरा बैटिंग लेके आया हूँ जल्दी से। जैसे वो बैटिंग ले करने गया, उसने पत्ती डाली है, पत्ती अभी डाली है कि अगली विकेट गिर गई है। जैसे वो आया तो भाई चीनी डालने से पहले अगली विकेट भी गिर गई है। कहने का मकसद ये कि चाय इतनी देर में नहीं बनती जितनी देर में इन्होंने विकेट्स उड़ा के वापस डगआउट में आके बैठ गए हैं कि चाय पीना ज़रूरी है, कि पिच पे टिकना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी तरफ वो हमारा फौजी भाई खड़ा हुआ था, वो कह रहा था यार कोई तो टिको, कोई तो टिको। लेकिन वो कह रहा था भाई हमने सुना कि ढाका की चाय बड़ी मज़ेदार होती है, तो हमने चाय पीनी जाके डगआउट में, तो आप ज़रा खेलो, क्योंकि आप तो चाय पीते नहीं हो, तो हम ज़रा पी के आते हैं। मैच क्या है, पहला मैच है, समझ आ नहीं रही क्या पिच कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठप्पा यहाँ पड़ रहा है, बॉल वहाँ जा रही है, बल्ला हम इधर को घुमा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही है। कहने का मकसद ये कि उस पिच पर जाकर ये बोंदल गए थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई हो क्या रहा है। खैर 110 रन का टारगेट दिया और हमें लगा कि यार शायद पिच में ना कुछ इस तरह का होगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्लेयर से चाय पीने के लिए या उधर से टूर लगाकर पिच पर घूम कर आके वापस डगआउट में जाके बैठ गए। कुछ ना कुछ तो पिच में होगा जो हमारे बॉलर्स भी करेंगे। खैर ये भी गलत फहमी थी, हमारे बॉलर्स ने आगे किया। शुरू में हमें विकेट्स मिली, 2 विकेट्स मिली, मुझे लगा हाँ यार हमारे प्लेयर्स भी खेलने आया। लेकिन उसके बाद जो कमाल की उन्होंने पार्टनरशिप की है और तकरीबन 70-80 रन पर जाकर अगली विकेट गिरी है और फिर उन्होंने आराम से धोया, कमाल तरीके से धोया। कहने का मकसद ये है कि भाई साहब हमारी तरफ से हमने जब टीम सिलेक्ट की ना तो इतने स्पिनर्स डाल दिए थे कि भाई बांग्लादेश ना अपने होम ग्राउंड में स्पिन विकेट्स ही बनाता है, और उन्होंने वही बनाई। मतलब कहने का मकसद यह कि हमें पता था कि वो स्पिन विकेट्स बनेंगी, लेकिन हमारे से गलती कहाँ हुई, हमारे से गलती हुई स्पिनर्स को सिलेक्ट करने में। भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज किधर से आ गया है टी20 के स्क्वाड में। वही बात है, शदाब निकला है, शदाब की जगह कोई और अच्छा जो है ना डिजर्विंग स्पिनर्स नहीं आने चाहिए, तो नवाज को वापस ले आओ। मतलब अगर तू जा रहा है तो मैं खेलूंगा, अगर मैं खेल रहा हूँ तो तू जा रहा है। ये इन्होंने आपस में इस तरह की बारियां लगाई हुई हैं। कोई अच्छा स्पिनर्स डाला ही नहीं है, कोई अच्छा स्पिनर। जिस तरह बंगालियों का बॉल स्पिन हो रही है, बॉल थप्पा कहीं पड़ रहा है, बॉल कहीं जा रही है, बैट्समैन को समझ नहीं आ रही है। और हमारी तरफ जो बॉलर्स गए हैं, जो सिलेक्ट किए गए हैं, भाई उन्होंने क्या किया, उनकी तो बॉल सीधी जा रही है। अबरार ने क्या किया मुझे समझ नहीं। अबरार ऐसे चौके छक्के खा रहा है, उसके बाद ऐसे देख रहा है
कि हाँ क्या कर रहा है। मतलब वो कहने का मकसद उसका ये है कि भाई तेरी मेहरबानी, पहला पहला मैच है, हम तुम्हारे मुल्क में आए हैं एज अ मेहमान नवाजी, हमारी मेहमान नवाजी तो करो, ये छक्के चौके मार के हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। इस तरह की उसकी बेचारे की शक्ल बनी हुई थी, वो इस तरह देख रहा था बंदा। खैर उसके बाद फील्डिंग की बात कर लें। फील्डिंग में तो हम पाकिस्तानी टीम जो है ना शुरू से ही महान रहे हैं। इंडियन फैन हमारा इतना मजाक उड़ाते हैं और मैं उनके साथ होता हूँ कि भाई बिल्कुल हमारी समझ नहीं आती कि हमारी फील्डिंग किस तरह बेहतर हो सकती है। मोहम्मद आरिफ ने पीछे कीपिंग करते हुए 2 कैच छोड़े हैं और 2-3 अटेम्प्ट करते हुए तो इस तरह घूम जाता था, लगता था यार ये तो डांस करना शुरू कर दिया इसने। वो 2 कैच ऐसे थे कि भाई इंपॉर्टेंट कैच थे, अगर वो पकड़ लिए जाते थे तो बांग्लादेश की टीम कहीं ना कहीं फंस सकती थी। और तीसरा कैच छोड़ दिया हमारे इब्रार अहमद साहब ने, इब्रार उल हक ने, कि भाई उसने ऐसे कैच छोड़ा है, कैच छोड़ने के बाद वो देख रहा है कि यार मेरे से कैच कैसे छूट गया। और उसके बाद जो उसने चौका छोड़ा है वो उसने तो मैं देख रहा था मैच, चौका जैसे उसने रोकने की कोशिश की, उस पर तो मेरी हंसी निकल गई। बॉल आ रही है, बंदा भाग रहा है, आते 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 उसने हाथ मारने के लिए उसने टांग मारी है जिस तरह फुटबॉल खेल रहा है। मतलब बॉल फिर चौका हो गया, लेकिन ना उसने डाइव मारी है ना कुछ किया है, हाथ करने की बजाय उसने टांग मारी है। इस तरह लग रहा था कि भाई कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है जहाँ पे ये हाथ की बजाय पैरों से बॉल रोक रहा है कि हाथ पे लग ना जाए। इस तरह की क्रिकेट हो रही है। अगर इस तरह की क्रिकेट होगी तो भाई हम किस तरह जीतेंगे, किस तरह जीतेंगे। 110 रन मुझे लग रहा था कि शायद हम 17, 18, 19वें ओवर तक शायद ले जाएं, तो लगेगा यार पिच का मसला था, पिच ने हाई स्कोरिंग स्कोर ही नहीं होने दिया। लेकिन नहीं, उन्होंने 15 ओवर्स में कंप्लीट करके साइड पे मारा है और 1 साइडेड मैच रहा है पाकिस्तान को T20 की सीरीज का पहला मैच। और इस वक्त T20 की सीरीज हो चुकी है 1-0 और अगले 2 मैचेस रह चुके हैं, जहां पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान 2 नहीं तो 1 मैच तो कम से कम जीत जाए। हसन नवाज भी कुछ नहीं कर सका, जिसकी वजह से मुझे लगता है पाकिस्तान, क्योंकि टिका ही नहीं यार, कोई प्लेयर ही नहीं टिका, तो मैच में स्कोर्स कैसे होने थे। तो अगली 2 मैचेस रह गए हैं, मुझे लगता है कि 2 मैचेस अगले अच्छे होंगे, क्योंकि पहले मैच में तो हमारी पाकिस्तानी टीम कहीं भी टूर करने जाए, पहला मैच तो वैसे ही भोंदले होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, ग्राउंड किस तरह बिहेव कर रहा है, पिच किस तरह बिहेव कर रही है। हमें तो पहले मैच से पहले तो हमें उनकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती। तो पहला मैच तो हमने हारना होता है, हमारे परंपरा के खिलाफ बात है कि अगर हम जाते ही पहला मैच जीत जाए। तो पहला मैच हम हार गए हैं, जिसका मतलब है कि हमने अपना पहली परंपरा बरकरार रखी है। पहला मैच हारने के बाद अगले 2 मैच जीते या नहीं जीते वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अगर आप इस तरह मैच जाके हारते रहेंगे तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी को आने से टीम में कोई नहीं रोक सकता है। आप लोगों को बहुत बेहतरीन चांस मिला हुआ है कि आप लोग कुछ कर सकें, कुछ जीत सकें, उनके बगैर भी टीम को आगे लेके जा सकें। क्योंकि अगर आप लोगों ने इसी तरह परफॉर्म करना शुरू किया और इसी तरह फारग खेलते रहे तो भाई वो दिन दूर नहीं है, आप बाहर चले जाएंगे और वही जो पुराने दिग्गज प्लेयर्स हैं वो वापस टीम में आ जाएंगे। तो मुझे अभी भी उम्मीद है यार कि इन्होंने आज तो अपनी ऑब्वियसली अपना जिस तरह ये इनका खेलना चाहिए उस तरह ये नहीं खेले हैं, लेकिन अगले 2 मैच शायद ही अच्छी तरह खेल लें। अब शायद ये इन्वायरमेंट इनको समझ आ जाए, इनको पिचेस समझ आ जाए, इनको लैंग्वेज समझ आ जाए, खाना समझ आ जाए, तो शायद अगले 2 मैचेस ये जीत सकते हैं। खैर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या हम अगले 2 मैचेस जीत सकते हैं या वो भी हम आराम से हार जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक